अस्सलाम वालेकुम। मैथ T1 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ mass of 30 kg। फाइंड द mass of 150 सच बुक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटीज़, डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काजेज़ डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटीज़। एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़ती है और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार कम होती है। तो ये इस हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज़ इक्वल टू k y। k इज़ कांस्टेंट, k की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है। तो पहले हम इसमें k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 108 जो है वो x है और k हमने फाइंड करना है 30 kg y है 30। तो अब 30 जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 108 ओवर 30। अब इसको हम काट लेते हैं। 2 15s आर 30, 2 5s आर 10, 2 4s आर 8। अब 3 पर ये डिवाइड होगा। 3 5s आर 15, 3 1s आर 3, 2 और 4, 3 8s आर 24। तो अब k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18/5। अब k की वैल्यू जब हम फाइंड कर ली है तो इसके बाद हम इन बुक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो भी सेम इसी फार्मूले से होगी। k इज़ x इज़ इक्वल टू k y। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 150 है और k की वैल्यू 18/5 है। y हमने फाइंड करना है। तो अब y के साथ 18/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, उठ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अब 3 6 आर 18, 3 5s आर 15, 0 आ जाएगा। 2 3s आर 6, 2 25s आर 50। तो y इज़ इक्वल टू 25 इंटू 5 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 125 ओवर 3। अब हम 125 को अंदर रखेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे। 3 4s आर 12, माइनस करेंगे तो 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, तो ये 5 जो है नीचे आ जाएगा। 3 1s आर 3, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 41 होल 2/3 kg। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि जो हम जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है वो हम राइट साइड पर रखते हैं और जिस चीज़ की वैल्यूज़ हमें मालूम होती है उसे हम लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। तो अब हमारे पास बुक्स की तादाद वो हमें मालूम है, तो हम बुक्स को इस तरफ रखेंगे और जो हमारे पास मैस है उसको हमने मालूम करना है इन kg, उसको हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो अब 108 बुक्स हैं तो मैस हमारे पास है 30 kg। 150 बुक्स होंगी तो मैस हमारे पास x होगा। अब बुक्स कम हैं तो मैस कम है, बुक्स ज़्यादा होंगी तो मैस ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार उसी रेशो से बढ़ रही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि हम पेन को इस तरह से रखते हैं और उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो अब ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज में 108 जो है वो हमारे पास पहले आ जाएगा, उसके बाद 108 रेशो 150 प्रोपोर्शन 30 रेशो x। अब इसमें जिसमें x होता है उसका हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी पहली आती है। वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन का हासिल ज़रब, यानी कि इंटरनल क्वांटिटीज़ इज़ इक्वल टू
एक्सटर्नल क्वांटिटीज़। 108 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 150 इंटू 30। अब x के साथ 108 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 1050 इंटू 30 और 108। अब 2 पर 2 5 10 2 4 8 2 15। अब 3 5 are 15 तो 3 1s are 3 3 8s are 24। अब इसमें दोबारा 3 पर जाएगा 3 6 are 18 तो 3 5s are 15 और ये 0 आ जाएगा। 2 3s are 6 2 25। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 5 ओवर 3। अब ये x हमारे पास आ जाएगा 125 ओवर 3। 125 ओवर 3 हम इसको पहले डिवाइड कर चुके हैं, ये हमारे पास आंसर वही आ जाएगा 41 होल 2/3 kg। The number of such books that have a mass of 20 kg। अब ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें मैस दिया हुआ है, तो इससे हमने बुक्स की तादाद फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, k इज़ इक्वल टू 18 ओवर 5। ये हम वैल्यूज़ इससे पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो वो तो वही वैल्यू रहेगी। तो इसमें हम x इज़ इक्वल टू KY। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो x हमने फाइंड करना है, तो k की वैल्यू हमारे पास 18/5 है और ये y की वैल्यू 20 है। तो अब हम 5 1s are 5 5 4s are 20। तो x इज़ इक्वल टू 18 इंटू 4, x इज़ इक्वल टू 72। तो ये 72 बुक्स होंगी जिनका वज़न, जिनका मैस जो है वो 20 kg होगा।